शिक्षा परीक्षा। आज इस सेशन में चीखते प्रश्नों को हम आगे बढ़ करके 12वें नंबर पर ले जाते हैं और 12वें नंबर के प्रश्न को करने की कोशिश करते हैं। तो 12वां प्रश्न है 1/1 × 2, 1/2 × 3, 1/3 × 4, 1/4 × 5 प्लस डॉट 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 प्लस 1/99 × 100। देखने में प्रश्न भले ही कठिन लग रहा हो लेकिन इसका उत्तर बहुत आसान है। इसका उत्तर है, सबसे पहले मैं उत्तर ही बता देता हूं। तो उत्तर है 99/100। अब आपको ये ताज्जुब हो रहा होगा कि सर को उत्तर रटा हुआ इसलिए इन्होंने उत्तर बता दिया। नहीं, ये ध्यान रखें कि ये चीखते प्रश्न है, इनका उत्तर निकालना बहुत आसान होता है। मैंने कैसे उत्तर बताया आपको बताता हूँ। मैंने क्या किया कि सबसे पहले ऊपर जितनी भी संख्याएं हैं उनको मैंने गिना। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने फॉर्मेट देखा कि कौन सा फॉर्मेट है। पहले फॉर्मेट आप समझ लें। फॉर्मेट मैंने ये देखा कि इस प्रश्न की एक खूबी है कि ऊपर की जो संख्याएं लिखी हैं सब के सब बराबर हैं और नीचे जो लिखा हुआ है इसमें भी एक खास बात है कि यहाँ पर गैपिंग सबकी सेम है। जैसे 1 से 2 यानी 1 की गैपिंग है, 2 से 3 1 की गैपिंग है, 3 से 4 1 की गैपिंग है। यानी अगर गैपिंग बराबर हो और ऊपर भी संख्याएं बराबर हों और कोई भी, जैसे यहाँ पहला पद ले लेते हैं तो पहले पद में 1 × 2 गुणनफल के रूप में जो दो संख्याएं लिखी हैं गुणे के रूप में, इसमें जो संख्या लास्ट में आ रही है अगला यानी 2 × 3, ये 2 से खत्म हो रहा है तो 2 से ही शुरू हो रहा है। ये 3 से खत्म हो रहा है तो ये 3 से ही शुरू हो रहा है। ये 4 से खत्म हो रहा है तो 4 से ही शुरू हो रहा है। 5 से खत्म हो रहा है तो इसके बाद वाला भी 5 से शुरू होगा और इस तरीके से करते करते आगे तक बढ़ गया है। तो मुझे देखते ही समझ में आ गया था कि ये प्रश्न उसी टाइप का है और इसका उत्तर कैसे निकलता है। ऊपर की संख्याओं को गिन लेना है। तो यहाँ जोड़ने की बात नहीं हो रही है, गिनने की बात हो रही है। पहला 1, दूसरा 1, तीसरा 1। अब आप कितने 1 है इनकी संख्या कैसे पता लगाएंगे? देखिए, ये पहला 1 था तो यहाँ 1 लिखा था, ये हो गया दूसरा 1, ये हो गया तीसरा 1, ये हो गया चौथा 1 यानी चौथा 1। तो ये कौन सा एक, कौन से नंबर का एक है? 99वां एक। तो ऊपर जब आपने 1 को गिना तो टोटल कितने एक निकले? 99। तो ये हो गया ऊपर 99। ठीक है, यानी ऊपर की संख्या काउंट करके यहाँ लिख देनी है और फिर यहाँ जो शुरुआत वाली संख्या है यानी 1 और ये जो अंत वाली संख्या है यानी 100, इनका हमें मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे लिख देना है। तो 1 और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100। तो ऊपर तो हमने काउंटिंग की तो कितने 1 मिले थे? 99। और नीचे 1 और 100 का मल्टीप्लाई किया, किनारे किनारे वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 100 1 जा 100। तो यहाँ पर 100 आ गया। इस प्रकार हमें उत्तर 99/100 प्राप्त हो गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब आइए इसी प्रश्न को मैं थोड़ा सा हल कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सुकून मिल जाए। इस चीज को 1/1 × 2 को मैं लिख सकता हूं 1 - 1/2, ये लिख सकता हूं बिल्कुल। उसके बाद इसको लिख सकता हूं मैं प्लस लगा के 1/2। ध्यान रखें इन दोनों का अंतर ऊपर लिखा हो तो बड़े आराम से इनको लिखा जा सकता है 1/2 - 1/3, 1/2 - 1/3। अगर आप इसको हल करेंगे तो इतना ही आएगा। फिर इसको क्या लिख सकते हैं? ये पहले प्लस लगा लीजिए प्लस, फिर इसको 1/3 - 1/4, 1/3 - 1/4 लिख सकते हैं। फिर प्लस लगा के 1/4 - 1/5 और प्लस डॉट डॉट डॉट, देखिए डॉट डॉट डॉट, फिर 1/99, यहाँ पर ये प्लस रहेगा 1/99 - 1/100। ठीक है, अगर मैं गौर से देखूं तो -1/2 और +1/2 मिल जा रहा है जो कि कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से ये -1/3 + 1/3, -1/4 + 1/4, -1/5 सारे के सारे कट जाएंगे और सिर्फ बचेगा तो शुरू वाला और आखिर वाला। ठीक है, यानी आपका क्या बचा? 1, फिर ये बचा -1/100। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना आएगा? 100 1 जा 100, -1 तो 99। जब 100 में से -1 करेंगे तो कितना आएगा? 99/100। ये भी आसान है लेकिन मुझे ये टेक्निक ज्यादा अच्छी लगती है कि ऊपर काउंट कर लें और नीचे प्रथम और अंतिम नंबर को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो इस प्रकार उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 और प्रश्न संख्या 13 ये कहती है कि 1 - 1/2 into 1 - 1/3 into 1 - 1/4 into 1 - 1/5
इंटू डॉट 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 इंटू 1 माइनस 1/19 इंटू 1 माइनस 1/20 का मान ज्ञात कीजिए। यकीन रखिए ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको बहुत हल नहीं करना है, आपको शुरुआत के 2 पद हल कर लेने हैं। तो देखिए इसको हल करते हैं तो कितना आएगा, 2 एकम 2 में से 1 गए 1, यानी 1/2 आया। ठीक है, 2 एकम 2 में से 1 गया 1 और बटे 2 गुणे, अब यहाँ क्या आया, 3 एकम 3, 3 में से 1 गए 2, 2/3 आया। अगर मैं देखूं तो ये 2 से कट गया। अब ध्यान रखिए, अब ये शुरू में या तो अंश बचेगा या हर बचेगा, चूंकि हर कट गया है तो यहाँ का अंश बचा रहेगा, और जब यहाँ का अंश बचा है तो अंतिम संख्या का हर बचेगा। इतना ध्यान रखें, बाकी सब नंबर कट जाएंगे, जितने भी बीच में पड़ेंगे सब कैंसिल हो जाएंगे। आप इनको हल करके देख सकते हैं। तो अंतिम नंबर क्या होगा, 20 एकम 20, 20 में से 1 गए 19/20, क्या हुआ 19/20। तो हमने क्या बताया था कि इधर का अंश होगा तो यहाँ का लास्ट वाले नंबर का हर लेंगे और यही हमारा उत्तर होगा 1/20। आइए इसको ऑप्शन में ढूंढते हैं, 1/20। तो देखिए 1/20 का जो ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं आसान से समझ में आ गया होगा। ये सारे नंबर कट जाने हैं, अगर आप इनको आप जैसे ही इसको एक्सपेंड करेंगे, जैसे इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो सारे नंबर कट जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पहले का अंश तो दूसरे लास्ट का हर बचेगा। तो इस प्रकार से हमारा 1/20 उत्तर आएगा। उम्मीद करते हैं ये बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 14 है, और प्रश्न संख्या 14 को हम देख सकते हैं यहाँ पर ये 1.4 नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, 1 इंटू 4 है, 1/4 इंटू 7, 1/7 इंटू 10 प्लस 1/10 इंटू 13 प्लस 1/13 इंटू 16 की वैल्यू बतानी है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऊपर सभी जगह नंबर्स बराबर हैं, और नीचे देखिए गौर कीजिए, 4 में से 1 गए 3, 7 में से 4 गए 3, 10 में से 7 गए 3, 13 में से 10 गए 3, 16 में से 13 गए 3, यानी सभी जगह डिफरेंसेस बराबर हैं, ऊपर के नंबर बराबर हैं, और यह जहां खत्म हुआ है वहीं से अगला नंबर शुरू हुआ है, ये जहां खत्म हुआ वहीं से अगला नंबर शुरू हुआ है। ये फॉर्मेट बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि क्वेश्चन नंबर हमने अभी 12 किया था, 12 यानी 12 या 11 किया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन बिल्कुल वैसा ही है। तो उसमें हमने क्या बताया था कि ऊपर के नंबर्स को काउंट करिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 किया था हम श्योर, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 कितने आए, 5, ठीक है। तो 5 तो इसी ऑप्शन में मिल रहा भाई, लेकिन नीचे वाले को भी देख लीजिए, तो नीचे है 1 पहला नंबर और लास्ट नंबर है 16, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 16 1 जा 16, दैट मीन्स 5/16, ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। यह पेन चलाने वाला क्वेश्चन नहीं था, ओरल करने वाला क्वेश्चन था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न में प्रश्न संख्या 15 आपके सामने है, और इसको पहले पढ़ लेते हैं। किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, यानी हमें ये पता लग गया कि किससे हमने भाग दिया, 36 से भाग दिया, तो शेषफल हमें पता चल गया 36 है। उसी संख्या को, यानी जिस संख्या को हमने 36 से भाग दिया था, उसी संख्या को अगर हम 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। इस प्रश्न के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, इसमें भी शेषफल, एक शेषफल दिया है और दूसरा शेषफल पूछ रहा है, तो आपको किससे भाग देना है, अब 17 से। तो 17 से भाग देने के लिए कोई संख्या नहीं मिल रही है, बस आपको कुछ नहीं करना है, इस 17 से इसी शेषफल में भाग देना है, यानी 36 में भाग देना। शेषफल को ढूंढ लीजिए, शेषफल यहाँ दिया हुआ शेषफल 36 है, और ये जो संख्या जिसे भाग देनी है वह 17 है, तो 17 से 36 में भाग दीजिए, 17 दूनी 34 होते हैं, 2 शेष आएगा, और यही हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न में प्रश्न संख्या 16 आपके सामने है, और आप इसको पढ़िए। किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या होगा। आपको क्या करना है, इस 13 से इसी शेष में भाग दे देना है, तो 13 दूनी 26, और 26 अगर इसमें से घटाया जाए तो 3 शेष बचेगा, तो उत्तर नंबर ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको देखिए आप। संख्याओं 1 2 3 4 डॉट 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 98 99 98 99 100 को परस्पर गुणा किया जाता है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो गुणनफल के दाईं ओर जो हमें रिजल्ट मिलेगा, जो हमें गुणनफल मिलेगा, उसके दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये निकालना। आपको देखकर लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत ही आसान प्रश्न है। इसके फॉर्मेट को समझना है कि
एक से शुरू करते हुए लगातार चलते चले जाना है और संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे प्रश्नों में शून्यों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों में शून्यों की संख्या निकालने के लिए हम आखिरी नंबर को चुन लेते हैं। आखिरी नंबर हमारे पास क्या है, 100। बस इसी को पकड़ लेना है बच्चों, और 100 में सबसे पहले हम 5 से भाग देंगे, और 5 से भाग दे करके हमें क्या मिलेगा, 20। 20 बार में कटेगा। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर इस 20 को उठाएंगे और 20 में भी फिर हम 5 से भाग देंगे, तो क्या मिलेगा, 5 चौको 20 यानी 4 मिलेगा। अब ये 5 से कम आ गया, अब हमें भाग देने की जरूरत नहीं है, हमारा भाग देना रुक जाएगा, और यहाँ पर जो संख्याएं हैं 20 और 4, इनको हम जोड़ लेंगे, यही हमारे शून्यों की संख्या होगी, 20 प्लस 4 यानी 24। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस प्रश्न को बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, बड़ा ही आसान प्रश्न है, फ्री के नंबर मिलते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न में आपके सामने ये जो क्वेश्चन लिखा है इसको हम पहले पढ़ते हैं, इसको फैक्टोरियल नोटेशन पढ़ते हैं बच्चों। फैक्टोरियल 500 या 500 फैक्टोरियल, बात एक ही है, बुक में हमारा इस तरह से छपा रहता है, हम रिटर्न में ऐसे लिखते हैं कि मान में दाईं और अंत में शून्यों की संख्या बताना है। तो देखिए इस प्रश्न में, यह प्रश्न बहुत कुछ इससे मिलता जुलता है, लेकिन इस नोटेशन से आप परिचय नहीं है। मैं आपको बता दूं फैक्टोरियल 500 का सीधा सीधा मतलब है एक से शुरू करते हुए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे कहां तक चले जाना है, 500 तक चले जाना है, और उसके बाद जो गुणनफल आएगा उसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी हमारा प्रश्न सिंपल रूप से यह है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हमारे सामने ये प्रश्न है कि फैक्टोरियल 500, इसका मतलब ये हुआ कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 इंटू 500। अभी इसमें इसके गुणनफल में अंत में शून्यों की संख्या दाईं ओर कितनी आएगी, यही हमें निकालना है। पहले वाले प्रश्न में अभी आपको याद होगा कि हमें निकालना था कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 100 तक गुणा करना था और शून्यों की संख्या निकालनी थी। तो उसमें हमने क्या किया था, लास्ट वाले नंबर को पकड़ लिया था। 500 यहाँ पर है तो वहां 100 था, तो आप 500 को पकड़ लीजिए, 500 में हम 5 से भाग देने, आपको ध्यान रखना है कि 5 से ही भाग देना है। तो 5 से भाग अगर हम देते हैं तो क्या आएगा, 100। फिर ये जो 100 आया, इसमें भी आप 5 से भाग दें तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 और एक शून्य यानी 20 आया। फिर अभी भी 5 से भाग दिया जा सकता है, तो 20 ले लेंगे और हम 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 चौको 20। यानी अब 5 से भाग नहीं दिया जा सकता क्योंकि 5 से कम हो चुकी संख्या, तो अब सारे संख्याओं को हम जोड़ देंगे, तो संख्याएं जोड़ने पर कितना आएंगी, जरा देख लीजिए। 100, यहाँ पर 100 प्राप्त हुआ, यहाँ पर 20 प्राप्त हुआ और यहाँ पर 4 प्राप्त हुआ। इस प्रकार कितना प्राप्त हुआ, 124। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। 124 आपका उत्तर होगा। आइए इसको ऑप्शन में ढूंढते हैं, और 124 वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो ये सवाल बहुत ही आसान था, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको वादा किया था कि जो क्रमागत बट्टा के प्रश्न है वो उनको सूत्रों के आधार पर भी हल किया जा सकता है, उन सूत्रों से आपका परिचय कराते हैं। तो आपके सामने दो सूत्र दिए हुए हैं। पहला जो सूत्र है वह है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये दो क्रमागत बट्टों पर आधारित सूत्र है। और दूसरा जो सूत्र है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 100 इंटू 100, यह तीन क्रमागत बट्टा दिए होने पर हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। आज मैं इसमें इन सूत्रों का प्रयोग करके हल नहीं करूंगा प्रश्न, मैं चाहूंगा कि आप उसी प्रकार से हल करें, उसको प्रैक्टिस करें। जरूरत पड़ने पर और समय आने पर मैं इन सूत्रों का भी प्रयोग भरपूर आपको कराऊंगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहें। और अब चलते हैं हम अपने, अब हमेशा की तरह एक प्रश्न आपको मैं दूंगा और उसको आप हल करके भेजेंगे। कमेंट बॉक्स में आपने बहुत ही सुंदर ढंग से अपने प्रश्नों के हल करके भेजे हैं अब तक, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ आपकी इस मेहनत से और आपके इस रुझान से। आप ऐसा अपना जो भी रुझान बनाए रखे हैं तो उसको बनाए रखिएगा मुझे, और हमेशा इसी प्रकार से प्रश्नों के उत्तर देते रहिएगा। तो ये आपके लिए अब होमवर्क का प्रश्न दे रहा हूं मैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके इसका उत्तर भेजिएगा। प्रश्न बहुत आसान है और उम्मीद करते हैं आप अच्छे प्रकार से इसको कर भी लेंगे। तो प्रश्न है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 गुणे 1000 के गुणनफल में गुणनफल के अंत में दाईं ओर शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न अभी मैंने दो प्रश्न इसकी तरह कराए हैं, आप जरूर कर लेंगे।
उम्मीद है कि आप इसका उत्तर सही करके भेजेंगे। मैं आपके उत्तरों को ज़रूर देखता हूँ, मैं आपके आंसर्स को ज़रूर देखता हूँ। मैं रिप्लाई भले ना कर पाऊँ, लेकिन मैं आपके आंसर ज़रूर देखता हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि अगले वीडियो में हम फिर से अच्छी-अच्छी चीज़ें और अच्छे-अच्छे प्रश्नों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा।